सरधना में पत्रकारों एवं समाज सेवियों को किया गया सम्मानित। उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन मेरठ की ओर से सरधना के मोहल्ला किशोरकान स्थित प्यारे लाल की धर्मशाला में हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर पत्रकारों एवं नगर के समाज सेवियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रमजीवी पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह बालियान ने की। मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ समाज सेवी समर कुरैशी रहे। समर कुरैशी ने पत्रकारों के कार्यों की जमकर सराहना की। शिक्षक दीपक शर्मा ने कहा कि मीडिया कर्मियों की वजह से हमेशा समाज में बड़ा परिवर्तन आता है, जो हमेशा आम नागरिकों की समस्याओं से जुड़े मुद्दों को उठाकर उनकी समस्या का समाधान कराते हैं। एडवोकेट जितेंद्र पांचाल ने कहा कि पत्रकार को हमेशा निर्भीक होकर काम करना चाहिए। चेयरपर्सन पुत्र शाहवेज अंसारी ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। गरीब और मजलूम की आवाज़ सत्ता तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक संजीव गुप्ता ने किया। कार्यक्रम में पत्रकार यूनियन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज कुमार सिंह, तहसील अध्यक्ष मनोज चौधरी, तहसील महामंत्री ठाकुर दिनेश कुमार, मंडल उपाध्यक्ष यासीन यूसुफ कुरैशी ने भी विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम आयोजक राजेंद्र सिंह बालियान ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर श्रीमती बबीता त्यागी, श्रीमती राजकुमारी उर्फ बिंदिया चौधरी, आबिद मलिक, श्रीमती गुड्डी, श्रीमती कोमल त्यागी आदि को भी सम्मानित किया गया। सही खबर से साजिद कुरैशी। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ से भी बड़ा स्थान मैं समझता हूं कि पत्रकार का है। उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल दूंगा कि कई मामले इस देश में, हिंदुस्तान जैसे बड़े देश में इस तरह के आए कि जहां अंतिम निर्णय होता है, लेकिन मीडिया ने सुप्रीम कोर्ट को रास्ता दिखाया और उसकी आंख खोली। तो मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में भी चार चांद पत्रकारों ने लगाए। कुछ दौर उलट पलट ऊंच नीच होती रहती है। आज एक सबसे बड़ा आरोप पत्रकारों में लग रहा है। वो किन परिस्थितियों में लग रहा है कि पत्रकार बिकाऊ है, पत्रकार जो है मोदी मीडिया, गोदी मीडिया, पता नहीं किस तरह की बात आज देश में पहली बार हो रही है। मैं सम्मानित करेगा तो उतना ही उसको सम्मान मिलेगा, और हो सकता है तत्कालिक परिस्थितियों में कुछ सम्मान उसको अर्जित हो जा या कुछ दूसरी चीज अर्जित हो जा, लेकिन उसका इतिहास निश्चित तौर पे गलत लिखा जाएगा। गाली चाहे 100 वर्ष बाद मिले, लेकिन निश्चित तौर पे मिलेंगी। पत्रकारिता का धर्म है कि पत्रकार निर्भीकता के साथ, अगर हम पत्रकारिता की लाइन में हैं तो हमें निर्भीक होना पड़ेगा। मैं तो इतना ही कहूँगा कि आज के युग में पत्रकारिता एक बहुत ही संवेदनशील कार्य हो चुका है, क्योंकि उसमें निडर पत्रकारिता के साथ साथ एक ऐसे क्षेत्र को चुनना कि जिसमें हमने अभी देखा पूर्व में भी कई पत्रकारिता की जान भी गई है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने निडरता से सच्ची पत्रकारिता को चुना और उसकी रूपरेखा को बाकायदा उन्होंने ऐसा पेश किया आम जनता के सामने कि उनको अपनी जान का भी हासिल होना पड़ा। तो ऐसे वास्तव में सच्चे पत्रकारों को हम नमन करते हैं, और असल में उन्हीं पत्रकारों का ये आज का दिन है जिनकी उपलक्ष्यता में आज हम सम्मान समारोह यहाँ आयोजित कर रहे हैं। मैं आए हुए तमाम पत्रकार बंधुओं से भी यही आग्रह करूँगा कि जो भी लिखें बस मन से लिखें, उसमें किसी का डर ना हो, भय ना हो, और क्योंकि बिना भय के और बिना डर के जो भी लिखेंगे तो उसमें बाद में कोई पछतावा नहीं होता। आप श्रीमती बबीता त्यागी जी, राजकुमारी चली गई हैं, और सभी सम्मान के लायक सभी लोग यहाँ आप लोग हैं। पत्रकार जगत के भाई अहमद हसन साहब, भाई साजिद कुरैशी जी, और नहीं केवल इतनी सी बात, मीडिया भी दो वर्गों में बंट गया है। एक मीडिया वो है जो सच को आज भी कहने की हिम्मत रखता है, तराजू को तोलना चाहता है, जिसके पास अल्लाह का तराजू है, जिसके पास बुद्ध की क्षमता है, जिसके पास महावीर का वीतराग है, जिसके पास कृष्ण का स्थित प्रज्ञ है, उस पत्रकार की बात कर रहा हूं। और वरना तो दो हिस्सों में पत्रकारिता आज है, या तो सरकार का विरोध ही करना है, अच्छा काम हो तो भी विरोध होना है, और खराब काम हो तो भी उसका समर्थन करना है। यानी इन दो प्रकार के मीडिया में बढ़ गया। अब शाम के समय देखिए, यहाँ तो सब बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, आम पब्लिक तो है नहीं कि जहां कोई बात मुंह से निकल जाए गलत। सब बुद्धिजीवी लोगों में कहने में डर नहीं लगता। अब देखिए, शाम के समय जब आप टेलीविजन खोलते हैं तो क्या आपको हिंदू मुसलमान के अलावा कोई दूसरी चीज मिलती है वहां देखने के लिए? तो क्या इस मीडिया को देखने के लिए खड़े हुए हैं? मतलब केवल इस मीडिया। और आप देखिए, मैं एक यहाँ यही पत्रकारिता से जुड़ी बात आपको कहना चाह रहा हूं।
ये सरकार की बात की है, मैं सरकार को दोष नहीं दे रहा, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिसी कुछ इस तरीके की है कि जितने फ्री चैनल्स हैं वो सारे के सारे वो चैनल हैं जो बिल्कुल एक प्रकार की मानसिकता को रखते हैं। ये गलत तरीका है। हम लोगों के पास भी अपनी बुद्धि है, और जो मैंने सुबह एक बात कही थी बस उसे कहकर के बात समाप्त कर रहा हूं कि हमारे पास बहुत अधिकार है। अगर हम चैनल देखना बंद कर दें केवल इस आधार पर कि इस चैनल पे हिंदू मुस्लिम होता है, मैं हिंदू हूं, कट्टर हिंदू हूं भाई, पूजा करता हूं, अपने घरों में करता हूं, शिवलिंग पर जल चढ़ाता हूं, महाशिवरात्रि और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारा ही मंदिर निकले, हमारा ही शिवलिंग हो, हमारे पक्ष में फैसला है, करता हूं। लेकिन इसके लिए पूरे हिंदुस्तान को नर्क की भट्टी में झोंक देना किसी भी प्रकार उचित नहीं कहा जा सकता। तो पत्रकार भाइयों के लिए, मैं तो आप मुझसे बड़े हैं, और नेताओं ने क्या किया, मैंने एक बात कहा था, कली बेच देंगे, कली बेच देंगे, सुमन बेच देंगे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कलम के पुजारी अगर सो गए तो वतन के पुजारी वतन बेच देंगे। क्या नहीं है आज जो आपके पास मौजूद है, इस हिंदुस्तान के पास मौजूद है। आज तक हम अब दूसरे के नाम से, इंडिया क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से इंडिया पड़ा था। आज भारत नहीं कहता, कोई हिंदुस्तान नहीं कहता, इंडिया कहता है। कहाँ है, कहाँ बदले हमने क्या किया? हमने सिर्फ राजनीति में घुसे, पत्रकारिता से राष्ट्रवाद में घुसे और राजनीति में एक एमएलए की टिकट लिया और अपना बन गए। ये है हमारी राजनीति, ये था हमारा काम, इसलिए हम आज बर्बाद है। एक पत्रकार जो लड़ना चाहता है, सहयोग दो उसका, साथ आओ उसके, खड़े हो जाओ, क्योंकि उसे लड़ने का मादा उसका जिंदा रहना चाहिए। और अगर नहीं है ऐसा तो इस पत्रकारिता का कोई वजूद नहीं। उस आदमी को भूल जाओ जो आज के दिन चाकों से घायल हुआ था कानपुर में और मर गया था। भूल जाओ उस आदमी को, याद रखो उस पैसे को जिससे तुम अपना मकान बनाओगे, जिससे तुम हॉस्पिटल बनाओगे, जिससे तुम बहुत सारी चीजें बनाओगे, क्योंकि ये तुम्हारे लिए जरूरी है। सम्मान नहीं मिलता उस पत्रकार को जो घूमता है सड़क पर, साइकिल से चलता है, उसे सम्मान मिलता है। मोटरसाइकिल से चलता है, गाड़ी में बैठ कर चलता, सम्मान उसका है, उसे कहेंगे पत्रकार, चाहे वो कितना ही बिकावा हो, गोदी मीडिया हो, कैसा भी हो, वो पत्रकार कहलाता है। लेकिन जो लोग पत्रकारिता के नाम पर लड़ते हैं, समाज की बुराइयां दूर करते हैं, वो पत्रकार नहीं कहलाते। और उनका सहयोग करना, आपके अंदर अगर जरा भी जज्बा है तो आप उनका सहयोग करें, उनके साथ खड़े हो जाएं। देखिए फिर इस देश का क्या होता है। जय हिंद, जय भारत।